तो यहाँ पर हम लोग जीके ओलंपियाड का पेपर लेके आए हैं, जिसका क्लास है क्लास 10th का सैम्पल पेपर होगा और इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, जिससे रिलेटेड आपको एक नॉलेज मिल जाएगी, एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसा सैम्पल पेपर जीके का आता है, कैसा पेपर जीके का आता है ओलंपियाड का। तो अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार हम लोग इन सब चीज़ों के वीडियोस बनाते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गिवन बिलो द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपको कुछ डेमोक्रेसी के फीचर्स दिए गए और पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फीचर्स ऑफ चाइनीज डेमोक्रेसी। तो कौन सा चाइनीज डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है, इसमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया, एनी पार्टी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल। तो कोई भी पार्टी जो है नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट बना सकती है, ये दिया गया। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा ऐसे फीचर क्या है, तो पहला तो फीचर जो है तो है ही नहीं, वहाँ पे कोई पार्टी नहीं बना सकती, केवल एक ही पार्टी का रूल बनता है वहाँ पे। एंटायर कंट्रोल सिस्टम इज नॉट अंडर वन पार्टी, ये भी गलत है। चाइना में अगर आप देखेंगे, केवल एक ही पार्टी के पास ही सारा कंट्रोल होता है। एनी इंडिविजुअल कैन मेक हिज ओन पार्टी, नहीं, ये भी चाइना में नहीं कर सकते। कोई इंडिविजुअल अपनी पार्टी चाइना में नहीं बना सकता, जबकि इंडिया में ये सारी चीजें करी जा सकती हैं। पीपल हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन ड्यूरिंग इलेक्शन टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव, और लॉट्स ऑफ ऑप्शन होते ही नहीं, केवल एक ही ऑप्शन होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी को ही वोट देना, उसके अलावा कोई पार्टी ही नहीं होती है। तो वो नाम का केवल डेमोक्रेसी है। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन जो हैं ये कोई भी अवेलेबल नहीं है चाइना में, चाइना की डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं, टू रिड्रेस ग्रीवियंसेस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर कोर्ट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एट डिफरेंट लेवल्स। तो कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए, उसकी डिस्प्यूट्स को रिड्रेस करने के लिए अलग अलग लेवल पे क्या दिए गए हैं, कुछ कोर्ट्स बनाए गए हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए हैं। व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, तो कैसा सिस्टम है, तो ये 3 टियर सिस्टम है कंज्यूमर कोर्ट्स में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मतलब नेशनल लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट या पंचायत लेवल पे होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स एग्जाम टू सेलेक्ट आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर। तो देखिए आईएएस और आईपीएस के लिए सबको पता होगा, जो एग्जाम कंडक्ट करता है उस एजेंसी का नाम क्या है, उस एजेंसी को कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द फुल लेंथ एंड विड्थ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल्स। तो देखिए कि बैडमिंटन कोर्ट के लिए जो लेंथ और विड्थ होती है वो कितनी होती है बैडमिंटन कोर्ट की। तो ये लेंथ अगर आप देखेंगे 13.4 मीटर्स होती है और विड्थ जो होती है 5.18 मीटर्स होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हालांकि जो बैडमिंटन खेलता होगा शायद ही उसको ये चीज पता भी हो, बड़ा टफ क्वेश्चन था। अला गिवन बिलो आर द फंक्शंस ऑफ यूएन। अब देखिए कुछ यहाँ पर यूएन के आपको फंक्शंस दिए गए हैं, क्या बताना है इसमें पहले देख लें। 4 ऑप्शन है और पूछा क्या गया है, देखते हैं अभी। पूछा ये गया है इस क्वेश्चन में कि कौन सी एजेंसी ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो पहला दिया गया, कंसीडर एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डिसआर्मामेंट। तो डिसआर्मामेंट के बारे में बात हो रही है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही है। Discuss any question relating to international peace and security and accept where a dispute or situation is currently being discussed by Security Council, make recommendation on it। ठीक है। थर्ड देखिए क्या कह रहा है, डिस्कस विद सेम एक्सेप्शन एंड मेक रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन फिर से करना है, एनी क्वेश्चन विद इन द स्कोप ऑफ चार्टर और अफेक्टिंग द पावर एंड फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द यूएन। ये मेनली सब जो बात हो रही है यूएन जनरल असेंबली के बारे में बात हो रही है, वही इस तरीके की रिकमेंडेशंस दे सकता है। इनिशिएट स्टडीज एंड मेक रिकमेंडेशन टू प्रमोट इंटरनेशनल पॉलिटिकल कोऑपरेशन। तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल कोऑपरेशन होना चाहिए। डेवलपमेंट एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज होने चाहिए। ह्यूमन राइट के बारे में बात हो रही है, फ्रीडम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बारे में बात हो रही है, इकोनॉमिक सोशल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। तो ये सब बात किसकी है, तो ये सब बात कौन करता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करती है। तो देखिए ऑप्शन भी दिया गया है इसमें, जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, या सिर्फ जनरल असेंबली बोले तो भी ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, विच इंडियन पर्सनालिटीज हैज वन नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला है, ये बताना है।
तो यहाँ जितने भी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे सबको ही नोबेल प्राइज़ मिला है, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए आप लोग नाम बताइएगा इनका कमेंट बॉक्स में लिख के कि ये हैं कौन? ठीक है? ये कौन है जिनको केमिस्ट्री के लिए, मतलब इंडियन है लेकिन केमिस्ट्री के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th पे आते हैं। इन इंडिया व्हेन एंड व्हिच 2 प्लेसेस डिड द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन ऑन? तो पहली पैसेंजर ट्रेन जो थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये बताना है आपको। तो ये 16 अप्रैल 1853 को चली थी। बॉम्बे से स्टार्ट हुई थी और बॉम्बे से थाने तक गई थी। तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इस समय अगर आप देखेंगे तो जो गवर्नर जनरल था, या उसको, हाँ, गवर्नर जनरल ही बोलेंगे, वायसरॉय तो बाद में हुआ है। ये कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है? तो डलहौजी के टाइम पे ट्रेन का शुरुआत हुई है भारत में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिटरेरी अवार्ड ऑफ इंडिया? तो लिटरेरी अवार्ड इसमें से इंडिया का कौन-सा है? तो वीर चक्र ये सब बहादुरी के लिए दिया जाता है, और अर्जुन अवार्ड जो है स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये लिटरेरी लिटरेचर के लिए दिया जाता है। भारत रत्न आपको पता होगा, ये जो सबसे, एक तरीके से सबसे अच्छा काम जिसने किया होता है पूरे लाइफ टाइम में, उसको दिया जाता है। भारत का इसने सबसे ज़्यादा नाम रोशन किया, उसको भारत रत्न दिया जाता है। नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज एसोसिएटेड विद फेमस टी ब्रांड ऑफ इंडिया? तो कौन सी ऐसी सिटी है जिसका नाम एक फेमस टी ब्रांड से जुड़ा हुआ है? ठीक है? तो ये दार्जिलिंग की चाय होती है, बहुत ज़्यादा फेमस है चाय के लिए। तो दार्जिलिंग ही जो है ये टी ब्रांड से रिलेटेड है, मतलब एक ब्रांडिंग है पूरी दार्जिलिंग की। तो इस तरीके से दार्जिलिंग विल बी द करेक्ट आंसर। दार्जिलिंग कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं, 10th लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें देखिए क्या कहा गया, नेम द यूएस ऑपरेशन दैट रिजल्टेड इन डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन। तो ओसामा बिन लादेन का आपको पता होगा एबटाबाद में मारा गया था पाकिस्तान में, और जो ऑपरेशन यूएस ने किया था इसको मारने के लिए, उसका नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। ठीक है? तो ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरीके से ये एमसीक्यूज थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें और बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हैं जिसको आप देख के अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।